बच्चों क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज़ में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 3.2 सॉल्व करा दी थी। आज हम गणित में एक्सरसाइज नंबर 3.3 सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर होंगे। यानी ये जो दिए गए बिंदु हैं ये आपको बताने हैं किस चतुर्थांश और किस अक्ष पर होंगे। तो सबसे पहले हम चतुर्थांश की बात कर लेते हैं। चतुर्थांश जो होता है वो हमारा एक्स एक्सिस बाई एक्सिस से मिलकर बना होता है, जिसमें कि 4 चतुर्थांश होते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। ये हमारे लिए एक्स एक्सिस होता है, जिसमें आपका एक्स प्लस होता है और एक्स डैश होता है उधर आपका माइनस होता है। और ये हमारा बाई एक्सिस होता है, जिसमें कि ऊपर बाई आपका पॉजिटिव होता है, नीचे आपका बाई डैश होता है जो आपका निगेटिव होता है, ठीक है, ऋणात्मक होता है। इसके दोनों अक्ष जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं उसे हम ओ मूल बिंदु कहते हैं। अगर हम एक्स अक्ष पर धनात्मक की ओर चलते हैं तो इस अक्ष पर जितने भी बिंदु होंगे उसमें एक्स का मान तो होगा लेकिन बाई का मान नहीं होगा, क्योंकि बाई अक्ष पर हम जीरो के सामने रहेंगे। इसलिए एक्स अक्ष पर जो भी निर्देशांक होगा वो एक्स अक्ष की अगर हम बात करेंगे केवल एक्स अक्ष पर, ठीक है, तो एक्स अक्ष पर जो निर्देशांक होगा वो a,0 के रूप में होगा। यानी x का मान तो होगा लेकिन y का मान क्या होगा, 0। इसी तरीके से अगर हम y x की बात करें तो y x पर y का मान तो होगा, जबकि x का मान क्या होगा, 0। इसलिए हम x को हम 0 दिखाते हैं और y को हम b के रूप में दिखाएंगे, यानी y x पर चली गई दूरी। अब बात करते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में। तो पहले चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों एक्सिस पर अगर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं, एक लंब खींचते हैं, तो दोनों ही एक्स एक्सिस बाई एक्सिस को पर प्रतिच्छेदित करता है, जो कि दोनों धनात्मक है। इसका मतलब दोनों ही बिंदु कैसे होंगे, प्लस होंगे। अगर हम दूसरे चतुर्थांश में और यहाँ से एक्स एक्स पर हम एक लंब खींचें तो वो आपका ऋणात्मक एक्स डैश पर होगा और ये आपका बाई धनात्मक होगा, जिसमें कि एक्स को हम पहले लिखते हैं और बाई को हम बाद में लिखते हैं। इसलिए पहला बिंदु निर्देशांक आपका माइनस और दूसरा बिंदु निर्देशांक आपका धनात्मक होगा। अगर हम तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो तीसरे चतुर्थांश से एक्स एक्स की ओर देखें तो भी आपका ऋणात्मक होगा, बाई एक्स को देखें तो वो भी ऋणात्मक होगा। इसका मतलब निर्देशांक बिंदु जो है वो माइनस माइनस के रूप में होंगे। लेकिन चौथे चतुर्थांश में अगर हम एक्स एक्स की ओर जाएँ तो प्लस होगा और बाई एक्स की ओर जाएँ तो ऋणात्मक होगा, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस के रूप में निर्देशांक होंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं किस तरीके से बिंदु का निर्धारण किया है। सबसे पहले आपका माइनस के 2,4, तो माइनस एक्स कहाँ होता है, माइनस एक्स आपका एक्स डैश पे होता है, या तो दूसरे में होगा या तीसरे में होगा। लेकिन अगर हम 4 की बात करें तो 4 बाई जो है वो आपका धनात्मक है। इसका मतलब 4 बिंदु जो धनात्मक होगा वो बाई एक्स से ऊपर होगा। तो ये आपका -2 और 4 ये आपका दूसरा एक्स में, जिसमें एक्स एक्स पर आपको माइनस के 2 चल रहा है और बाई एक्स पर आपको प्लस के 4 चल रहा है। तो ठीक उसके सामने जो निर्देशांक होंगे वो आपके माइनस के 2,4 होगा। अगला बिंदु है आपका 3,-1, तो 3 आपको धनात्मक चल रहा है और 1 आपको ऋणात्मक चल रहा है। तो इसके ठीक सामने जो आयत बनाएंगे हम, तो इस तरीके से लंबाई चौड़ाई में, तो ये जो आपका शीर्ष होगा ये आपका चतुर्थांश में होगा, यानी चौथे में। इसी तरीके से -1,0, जिसमें कि y का मान 0 और x का मान -1 है, तो ये आपका x अक्ष पर होगा, वो भी ऋण अक्ष पर। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो जितने भी निर्देशांक हमें दे रखे हैं माइनस माइनस, तो माइनस माइनस आपका तीसरे में होगा, जिसमें दोनों ही अक्ष निर्देशांक माइनस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आरेखित कीजिए। अब यहाँ पर हमें एक बिंदु दे रखा है, x के सामने -2 और y के सामने 8, तो बिंदु हो जाता है आपका माइनस के 2,8। दूसरा दे रखा है -1,7, तीसरा दे रखा है -0,-1.25 और चौथा दे रखा है हमारा 1.3 और पांचवा दे रखा है 3.-1। इनको हम बिंदु के रूप में मान लेंगे, जिसमें कि बिंदु क्रमशः हम ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है, जिसमें एक को ए बिंदु माना है, एक को बी माना है, एक को सी माना है, एक को डी माना है और एक को ई माना है। अगर हम ए बिंदु की बात करें तो माइनस के 2,8। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो आपका एक्स एक्सिस पर वैल्यू दे रखी है वो आपकी 0 है, माइनस के 2 है, प्लस के 3 है। तो हमने एक्स एक्सिस पर कम से कम 2 3 से ज़्यादा, यानी देखो एक्स एक्सिस पर 5 दिखा है, इधर आपको माइनस के 4 दिखा है, बाई एक्स पर माइनस के 2 दिखा है, बाई एक्स पे प्लस पर आपका 9 दिखाया है, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहला बिंदु है माइनस के 2,8। तो माइनस के 2 जो होगा वो एक्स अक्ष पर होगा, जो कि क्षैतिज अक्ष पर आपका बाईं ओर होगा, तो माइनस के 2 आपका यहाँ पर है। फिर आपका 8 आपका ऊपर होगा, जो कि बाई धन अक्ष पर है। फिर ठीक उसके सामने और 2 के ऊपर जो भी बिंदु होगा वो आपका माइनस के 2,8 यानी ए बिंदु कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम बी बिंदु की बात करें तो बी बिंदु भी आपका इसी चतुर्थांश में होगा, जिसमें कि माइनस प्लस की फॉर्म लिखी हुई है, पहला माइनस और दूसरा प्लस। इसका मतलब ये भी दूसरे चतुर्थांश में होगा। अगर हम सी की बात करें तो सी में एक्स का मान 0 है, इसका मतलब ये बाई से होगा, ऋणात्मक, इसलिए ये अक्ष हमारा नीचे दिया होगा। फिर आपका डी में दोनों ही प्लस हैं, इसका मतलब प्लस आपका पहले चतुर्थांश में होता है, इसलिए 1,3 पहले चतुर्थांश में होगा, जिसमें एक्स अक्ष पर 1 दिखाना, बाई एक्स पर 3 दिखाना और एक आयत बनाते हुए हमें इस शीर्ष को प्रदर्शित करना है। ई जो दे रखा है वो आपका 3,-1 है, 3 आपका एक्स अक्ष पर और -1 वो नीचे की ओर होगा, इसका मतलब 3,-1 आपका चौथे चतुर्थांश में होगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.3।
नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर की स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4, दो चर वाले रैखिक समीकरण।